बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीजेपी ने असेंबली इंतखामात 2024 यानी इलेक्शन 2024 असेंबली के तीनों अलग अलग फेसेस में जो होने हैं उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और कुछ सीटें छोड़ दी गई हैं। वहां पर अभी कंसेंसस बन रहा है, बातचीत चल रही है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग जो दिल्ली में हुई, वज़ीर आज़म की सदारत में जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरान मौजूद थे। पहली लिस्ट जिस पर 44 नामों पर अब थोड़ी देर पहले मोहर लग चुकी है और ऑफिशियल नाम सामने आ गए हैं। मैं पढ़कर सुनाऊंगा कि असेंबली इलेक्शंस में पहले, दूसरे, तीसरे तीनों फेसेस के लिए जिन 44 नामों का ऐलान कर दिया गया है, 18 सितंबर को होना है, 25 तारीख को दूसरे फेज में होने हैं, 1 अक्टूबर को तीसरे फेज में। उधमपुर से टिकट किसको दिया गया, जम्मू से किसको दिया गया, सांबा, कठुआ और बाकी हिस्सों से किसको दिया गया वो मैं बताऊंगा। लेकिन शुरुआत मैं उन एरिया से कर रहा हूं जहां पर सबसे ज्यादा नजर थी, खित्ता पीर पंचाल बेल्ट। शुरुआत आप करिएगा राजौरी से, कालाकोट सुंदरबनी से ठाकुर रणधीर सिंह को टिकट मिला है। बुद्धल से जो एसटी सीट है, चौधरी जुल्फकार अली जो कुछ दिन पहले बीजेपी में चले गए, अपनी पार्टी छोड़कर पहले पीडीपी में थे। थन्ना मंडी एसटी सीट है, मोहम्मद इकबाल मलिक पहली बार मैदान में उतर रहे हैं, डीडीसी हैं, काफी मजबूत चेहरा। सुरनकोट एसटी सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी, जहां से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नौजवान लीडर डीडीसी रुकन भी हैं। सुरनकोट बी के सोहेल मलिक, उनका नाम फिलहाल लिस्ट में नहीं आया, तो मुश्ताक बुखारी सीनियर लीडर हैं, साबिक रियासती वजीर हैं, उनको तरजीह दी गई है। पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी 3 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस को छोड़कर। मेंढर एसटी से मुर्तजा खान, जिन्होंने कुछ दिन पहले यानी बल्कि परसों इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जम्मू के दफ्तर में पहुंचकर, इस तरीके से इनका नाम ऐलान हो चुका है, जो नाम आ गए हैं। उधमपुर सीट से पवन गुप्ता, चुनैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया जो पहले पैंथर्स पार्टी में थे वो इधर चले गए। रामनगर से सुनील भारद्वाज, बनी से जीवन लाल, बिलावर से सतीश शर्मा, बसोली से दर्शन सिंह, जसरोटा से राजीव जसरोटिया सीनियर मेंबर हैं, दोबारा जिम्मेदारी दी गई। हीरानगर से विजय कुमार शर्मा, रामगढ़ सेक्टर से जो एससी की सीट है देवेंद्र कुमार मनियाल, सांबा से सुरजीत सिंह सलाथिया जो एनसी छोड़कर उधर चले गए थे। विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा फॉर्मर मिनिस्टर रहे। सुचेतगढ़ जो एससी इस बार चली गई, यहां से इन्होंने गारूराम भगत को टिकट दिया है। इसके अलावा आरएसपुरा जम्मू साउथ से डॉक्टर नरेंद्र सिंह रायना टिकट ले गए हैं। जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी जिनको टिकट मिला है और उनकी अहलिया को इस बार टिकट नहीं दिया गया, यानी प्रिया सेठी जो इंतजार कर रही थी। नगरोटा देवेंद्र सिंह राणा एनसी को छोड़कर इधर गए थे, सीनियर लीडर हैं। जम्मू वेस्ट से अरविंद गुप्ता, जम्मू नॉर्थ से श्यामलाल शर्मा जो कांग्रेस छोड़कर उस तरफ चले गए थे। अखनूर से मोहनलाल भगत, बड़ा इंटरेस्टेड नाम, कल इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, परसों इन्होंने इस्तीफा दिया था, इनका इस्तीफा मंजूर हुआ। एसएसपी थे ये, पुलिस अफसर, चुनाव में आए, अखनूर से टिकट मिल गया। छंब से राजीव शर्मा मैंडेट हासिल करने में कामयाब रहे। बाकी एरियाज की तरफ आइएगा, हब्बा कदल श्रीनगर से अशोक भट्ट, गुलाबगढ़ जो एसटी सीट है मोहम्मद अकरम चौधरी, रियासी से कुलदीप राज दुबे, माता वैष्णो देवी सीट जो है रोहित दुबे को यहां से मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। 44 नामों में पामपुर से सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, राजपुरा पुलवामा से अरशद भट्ट, शोपियां से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग वेस्ट से मोहम्मद रफीक वानी जो कुछ दिन पहले पार्टी में जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड में मिली, अनंतनाग से सैयद वजाहत, श्रीगुफारा बिजबिहाड़ा से सोफी मोहम्मद यूसुफ फॉर्मर एमएलसी हैं, शांगस अनंतनाग ईस्ट से वीर सराफ, इंद्रवाल से तारिक कीन, किश्तवाड़ से सुश्री शगुन परिहार, पाडर नागसैनी से सुनील शर्मा, भद्रवा से दिलीप सिंह परिहार, डोडा से गजय सिंह राणा, डोडा वेस्ट से शक्तिराज परिहार, एमएलए रह चुके हैं पहले। सुनील शर्मा भी सीनियर लीडर जो किश्तवाड़ से पहले भी जीत कर आए थे। रामबन से राकेश ठाकुर और सलीम भट्ट को बनिहाल से मैदान में उतारा गया। These are the 24 names which have been included in this list, 44 लिस्ट, और ये तीनों फेसेस में मुख्तलिफ में। अब जो बाकी सीटें रह गई 46, उनके लिए दूसरी लिस्ट सामने आएगी। सीईसी का एक और इजलास 29 तारीख को है, उसके बाद सामने आएगा। इधर इसको टक्कर देने के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों को काउंटर करने के लिए क्या अलायंस में कांग्रेस और एनसी जाएंगी, थोड़ी देर में श्रीनगर में मीटिंग चल रही है, बैक टू बैक कंफर्मेशन आएगी तो आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। नाउ द ऑफिशियल कंफर्मेशन इज कि 37 सीटें जो पार्टीज राय जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं ऑफिशियली, 37 सीटें कांग्रेस मांग रही है, जिनमें से 5-6 सीटों पर पेच फंसा है। 35 शायद देने के लिए बीजेपी को कांग्रेस की पर हामी भरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, लेकिन बात कहां तक बनेगी, बगावत, दलबदली का सिलसिला, ये सारी चीजें आप देखेंगे। इधर कल का सिर्फ दिन है नॉमिनेशन का, तो बहुत सारे लोग जिनके पत्ते कट्टे हैं, नाराजगी है,
कुछ ने डायरेक्ट पैराशूट से एंट्री मारी, पार्टीज में टिकट मिल गए, और बीजेपी में भी ऐसे बहुत सारे लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई है। जीत हार पॉलिटिक्स का हिस्सा है, वो दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल 44 नाम जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं, बीजेपी ने पहली फहरिस्त जारी कर दी है।